अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे जहाँ से हमने पढ़ना छोड़ा था आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब है सदारती इंतखाबात 1965 के 1965 में सदारत के लिए जो इंतखाबात किए गए उसमें उम्मीदवारों की तादाद कितनी थी और वो कौन कौन थे। तो 1962 का जो आइन बना उसके तहत 1965 में एक आइन 1965 में सदारती इंतखाबात हुआ जिसमें जो इलेक्शन जीतने वाले लोग थे, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो 4 लोग थे। लेकिन जो ज़्यादा मुकाबला था वो सदर जो था जनरल अयूब ख़ान और मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के दरमियान था। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना दरअसल जनरल अयूब ख़ान के कायम करदा आमराना निज़ाम के सख्त खिलाफ थी। आपको किसी ओहदे या इक़्तिदार का लालच ना था, लेकिन मुल्क को आमरीत से बचाने के लिए और पार्लिमानी जमहूरी इदारों को बहाल करने की गर्ज से आपने बढ़ापे और सेहत की कमज़ोरी के बावजूद इस इंतखाब में हिस्सा लिया। मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि उनको कोई ओहदा मिले, वो सिर्फ ये चाहती थी कि जो काम गलत किया जा रहा है मुल्क में उसको वो ठीक कर सकें। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद मादर मिल्लत ही ऐसी शख्सियत थी जिनको मुल्क में हर दिल अजीज़ी और मकबूलियत हासिल थी। आप मैदान में निकली तो ढाका से कराची तक आपका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। आवाम ने 1958 में जिस जोश और जज्बे से मार्शल लॉ का खैर मुकदम किया था और जो उम्मीदें उससे वाबस्ता की थी वो सर्द पड़ चुकी थी। उनके जोश और जज्बे का यह आलम था कि मादर मिल्लत के पंडाल में पहुंचने से पहले ही जलसागाह में लोगों की कसीर तादाद पहले से ही मौजूद थी। कि लोग इतने खुश थे कि आप कायद-ए-आज़म के बाद जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हैं वो मुल्क का निज़ाम चलाएंगी, तो इसलिए उनके उस जलसे में पहुँचने से पहले ही वहाँ पर बहुत से लोग जो थे वो जमा हो चुके थे। 1965 में बीडी मेंबरान की तादाद 80,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई। सदर अयूब खान ने हुकूमत चलाने के लिए 1960 में बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के तहत 80,000 बुनियादी जमहूरियत के अरकान का इंतखाब किया और मार्शल लॉ के दौरान अरकान बुनियादी जमहूरियत से अपनी सदारत की तोसी करवाई। इन अरकान की मुद्दत 1965 में ही ख़त्म हो रही थी, लिहाजा नवंबर 1964 में इनका दोबारा इंतखाब करवाया गया कि जो पहले इंतखाबात करवाए गए थे उनकी जो बुनियाद थी वो ख़त्म हो रही थी, उनकी जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो रही थी, तो इसलिए उसने बढ़ाने के लिए दोबारा इंतखाबात करवाए। 1962 के आइन के मुताबिक किन अरकान को सदर, सूबाई और मरकज़ी असम्बलियों के इंतखाबात के लिए इंतखाबी अदारे की हैसियत हासिल थी। बुनियादी जमहूरियत के अरकान ने अयूब ख़ान को अक्सरियत से सदर मुंतखब कर लिया और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन जो ज़्यादा लोग थे वो उन्होंने जनरल अयूब ख़ान को अपना जो था सदर मुंतखब किया, तो इस वजह से जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना थी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो सियासत पर इंतखाबात के असरात, जो इंतखाबात करवाए गए उस पर फिर सियासत पर या पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम अयूब ख़ान के ज़वाल का एक अहम सबब बना। पाकिस्तान की हज़ब मुखालफत की तमाम सियासी जमातों ने इन नाम नहाद इंतखाबात में अयूब ख़ान पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया। मशरक़ी पाकिस्तान में शदीद एहसास महरूमी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ ने जन्म लिया कि जब लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारी सियासत में या हमारे जो सदर हैं उसने धांधली से ये सीट हासिल की है, तो लोगों को फिर अपने जो हिफाजत थी वो गैर महफूज लगने लगी। मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने अपने 6 नुकाती मुतालबे में एक नए आइन का मुतालबा कर दिया। जमाती और इलाकाई अनासर की एक मुश्तरका अवामी तहरीक शुरू हो गई। जनरल अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ अवाम ने भी इल्म बगावत बुलंद कर दिया जिसने उसकी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो ये है जो 1962 के आइन के बाद होने वाले जो इंतखाबात थे, सदारती इंतखाबात 1965, और उसके बाद सियासत पर इसका क्या असर पड़ा इंतखाबात का। तो ये आप सब ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है और इसकी असाइनमेंट बना के आपने स्कूल में भी भिजवानी है। आप सब अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।